बात की जाए, मैं भी आपके भी ट्वीट्स देख रहा था, क्या कहेंगे? ओवर टू यू। मुझे अभी माजी से बात हुई थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, तुम मुझे बताओ। मैं उन्हें क्या बताऊं? मैं उन्हें कह रहा था कि मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, आप फोन बंद करें, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। वो मुझे कह रही तू मुझे बता, मैं सुन सक। ये मुझे उस माँ ने भी कहा है। और फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया और उन्होंने कहा तू घर आ जा जल्दी से और कोशिश करो अरशद को लेकर आओ। हमारे पास यहाँ कोई अब ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि हम उसको घर लेकर आए, तो तुम जल्दी आओ। उसको खावर घुमन को बोलो मुझे फोन करे, और बाकी सबको भी बोलो, और बच्चे तुम लोग उसको घर लेकर आओ अरशद को, जैसे भी होता है। ये मुझे माँ ने हुक्म दिया है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। इमरान, कुछ इतलात मौसूल हुई हैं कि क्या हुआ, कहाँ पर वो मौजूद थे? कुछ तफसीलात सामने आई हैं? देखें, वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से प्यार करता था, उसको यहाँ से जाना पड़ा है। वो खुशी से नहीं गया, वो जाना नहीं चाहता था, उसको धकेला गया इस मुल्क से बाहर। उसके लिए हालात तंग किए गए, इस मुल्क की जमीन उसके लिए तंग की गई है। उसको यहाँ से मजबूरी में जाना पड़ा है। वो खुश नहीं था यहाँ से जाकर, ना उसका दिल कर रहा था। मैंने बोला अरशद भाई मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा अपने से पहले। बोलता है मुझे पता है, मुझे पता है तेरा, तो ठहर जा, मैं वापस आ जाऊंगा पाकिस्तान। मेरी जब बात हुई मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा इधर उतरो, लाहौर एयरपोर्ट पे साथ लेके जाऊंगा घर अरशद भाई। बार बार उन्हें मैंने कहा, लेकिन फिर मुझे इत्मीनान था कि वो लंदन में, वहां पे कोई ऐसा खतरा नहीं है। वहां से वो अचानक चंद दिन पहले गए हैं अफ्रीका में। हमारे कुछ दोस्तों को पता था, लेकिन मैंने किसी से फोन पे भी ये बात नहीं की, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया है कि वहां क्या सूरत हाल है अफ्रीका में। अब वहां से दो मुतजाद इतलात आ रही हैं। एक ये कि उनको हादसे में शहीद किया गया, इसको एक हादसा बना के, और दूसरी ये कि उन पर गोली चलाई गई है। दोनों इतलात जिन लोगों ने दी हैं वो बड़े वसूख के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि उन्हें कैसे शहीद किया गया, लेकिन वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर किया। वो बिल्कुल सही था, बब्बर शेर था, अपना काम कर रहा था, इस मुल्क में मौजूद था, वो जिंदा था। उसको यहां से भागने पर, जाने पर मजबूर किया गया। उसके लिए इस पाकिस्तान की सरजमीन को तंग किया गया। बिल्कुल खुश नहीं था। मुझे उसने कहा कि मैं एक एक दिन गिन रहा हूं वापस आने के लिए, एक एक दिन गिन रहा हूं वापस आने के लिए, मैं वापस आऊंगा। हमारे दिल पे बहुत बड़ी चोट लगाई है। मेरे भाइयों से ज्यादा मेरे दिल के करीब था। वो मेरी तकलीफ को महसूस करता था, और अब वो हमारी तकलीफ भी महसूस नहीं कर सकता। हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके कभी। ना जिंदगी में उसने कभी मदद मांगी, ना जिंदगी में उसने कभी किसी की मदद ली है। हम हमेशा उसको कहते रहे, लेकिन बहुत खुददार आदमी था। अगर हमारे अंदर कोई हुब्बुल वतन था जो हम सब उस पर फख्र कर सकते हैं, तो वो अरशद शरीफ था। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे बिल्कुल वैसे बने जैसा अरशद है। मैं खुद चाहता था कि मैं वैसा बनूं जैसा अरशद शरीफ है। कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल अल्फाज ही नहीं है इमरान रियाज खान। अभी समी इब्राहिम और सिद्दीक जान भी हमारे साथ थे, यही बात कर रहे थे कि किस तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था पहले तो, जिस तरह ये ख़बर आई, और अभी आपने बताया कि उनकी वालदा से आपकी बात हुई है और आपको इस तरह कहा गया है। बताइएगा, आपकी तो दोस्ती भी थी, भाइयों वाला ताल्लुक़ था जिस तरह आप बता रहे हैं। लास्ट टाइम कब बात हुई उनसे? मेरी जो मुलाकातें वो तो बहुत सारी हैं अरशद भाई से, जो मुझे कभी भी नहीं भूलती। हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में मौजूद थे, और वहां से जब हम बाहर निकले तो हमें उन दिनों आइडिया हो गया था कि हम में से किसी ना किसी को आप पकड़ लेंगे, और हमें यह भी पता था कि जब तक पकड़ नहीं लेंगे तब तक जो पकड़ना चाहते हैं उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, और हमें जरूर पकड़ेंगे, हमें यह पता था। मैंने ये बात छेड़ी, समी भाई भी थे, मुईद पीरजादा साहब भी थे, ये सिद्दीक तो हमारे साथ ही होते हैं और कोर्ट के अंदर हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने ये बात छेड़ी, मैंने कहा हम आपस में वादा करते हैं कि हम में से जो भी पकड़ा जाएगा दूसरा उसका पूरा साथ देगा।
और उसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, बाहर जो लोग बच जाएंगे वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जब ये सारी बात मैंने छेड़ी, हम लोग एक दूसरे से वादा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि देखो मुश्किल वक्त है, हमारा एक मौकिफ है, हम बात करना चाहते हैं, हमें दबाया जा रहा है ताकत के जरिए से, जबर के जरिए से, लेकिन अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई और किसी को गिरफ्तार किया गया तो बाकी लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे, ये ऑब्वियस था। और सबने कहा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा ही करेंगे। मैं जब वहां से जाने लगा तो मेरे बाजू से इन्होंने, अरशद भाई ने पकड़ लिया और मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, तू बाहर आ जा, तू यहाँ इस्लामाबाद में रुक जा, तू मेरी बात मान ले, इस्लामाबाद में हमें जमानत मिली हुई है, यहाँ हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई, तू ना जा इस्लामाबाद से, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने अरशद भाई से कहा, मैंने कहा भाई मेरा घर लाहौर में है, आप सबका घर इस्लामाबाद में है, मैं जाऊंगा भी, मैं वापस भी आऊंगा, मेरा मुल्क है, मुझे तकलीफ होती है जब मैं अपने आप को छुपाता हूं, मुझे दर्द होता है जब मैं छुप के रहता हूं, मैं जाऊंगा भी, मैं आऊंगा भी, मुझे पता है कि कभी ना कभी ये सूरत बन जाएगी। तो वो मुझे मना कर रहे थे, मुझे उन्होंने, जिस तरह कोई बड़ा भाई नहीं होता तकलीफ को महसूस करता है, उसने मुझे गले लगाया, मुझे आज भी याद है उसकी हरारत, मुझे आज भी याद है। उसने मुझे गले लगाया, मुझे बोलता है अरशद भाई देख यार ये मारेंगे, देख ये मारेंगे, तू मेरी बात मान, ये तुझे मारेंगे। तो मैंने अरशद भाई को, मैंने कहा अरशद भाई आप हो ना यार, कुछ नहीं होता। और वो मुस्कुराता रहता था हर वक्त, यानी वो ऐसा था हमारे लिए, हम आपको बता नहीं सकते, हम सबकी हिम्मत था वो, हम सबका गरूर था वो हम सबसे ज्यादा बहादुर था। ये मैं आज नहीं कह रहा, मैंने 100 मरतबा इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो शेर का बच्चा है, वो खुद बब्बर शेर है, वो वापस आएगा, वो पहले से ज्यादा जोर से गरजेगा। तो उसके साथ बुज़दिली दिखाई गई है, उसके लिए जमीन को तंग किया, जिस वतन पे वो जान छिड़कता था उस वतन में रहना उसके लिए मुश्किल किया गया है। हम सब जिम्मेदार हैं, मेरा कसूर है, हम सबका कसूर है जो अरशद के साथ हुआ है, हम सब उसके गुनाहगार हैं। यकीनन हम सब जो हैं वो सवालात भी उठा रहे हैं, साथ में इमरान रियाज खान हम सवाल कर रहे हैं, तहकीकात होनी चाहिए, कोई मुतालबा आपका कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से, अदलिया से सो मोटो लेने का, क्योंकि जिस तरह से FIRs कटी थी, आप भी उसमें शामिल थे, मुख्तलिफ पर्चे हुए, बगावत तक के केसेस बनाने की कोशिश की गई, ज़मानतें हुई, उसके बाद फिर अरशद शरीफ को जैसे आपने बताया कि ज़मीन तंग की गई और पाकिस्तान से जाना पड़ा, तो इसका भी तो सद्देबाब करना ज़रूरी है कि क्यों सहाफ़ी को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। मेरी साबर भाई से बात हो रही थी, वो कैलेंडर के ऊपर निशान लगाता है, वो पता है आपको इस बात का, वो कैलेंडर उसकी दीवार पे टंगा हुआ है, वो उसके ऊपर निशान लगाता है वापस आने के लिए। इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं, आसान नहीं है। जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो बाहर आसान नहीं है उनके लिए रहना, उन लोगों के लिए आसान होता है जो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, जो रियासत से लड़ना चाहते हैं, उनकी रियासत के साथ लड़ाई होगी। ये तो वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार है, इश्क है इनका पाकिस्तान के साथ, ये नहीं रह सकते बाहर। वो निशान लगाता है एक एक दिन के ऊपर, एक एक दिन को काटता है कैलेंडर के ऊपर से साबिर शाकिर वापस आने के लिए। पूछो उससे फोन करके कैसे गुजार रहा है वहां पे वक्त। ऐसे ही अरशद भाई परेशान था पाकिस्तान वापस आने के लिए, वो फौरन वापस आना चाहता था। हमारा एक ही मुतालबा है सिस्टम पे, और किसी पे हमें एतबार नहीं है, ना इस गवर्नमेंट पे ना इस एस्टेब्लिशमेंट पे। हम सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह का वास्ता हमारे साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। हमारा भाई हमें एयरपोर्ट पे वापस ला कर दो, जितना पैसा चाहिए अपने आप को बेचकर हम देंगे। वहां से प्राइवेट जेट के अंदर हमारे भाई को लेकर आओ, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, अपने आप को बेचकर देंगे, अपनी जायदादें बेचकर देना पड़ा वो भी देंगे। जोन सी फ्लाइट मिलती है, जोन सा जहाज मिलता है, हमारे भाई को हमें फौरन वापस ला कर दो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। हमारी इतनी औकात और इतनी ताकत नहीं है, हम सिर्फ पैसा दे सकते हैं, वो हमसे ले लो। सिर्फ अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करो, और ये गुजारिश सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है, और कोई दिल वाला इस मुल्क के अंदर नहीं है। सब संग दिल लोग हैं, पत्थर दिल वाले हैं, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे हाथ जोड़कर अपील है
जितना पैसा लगता है हम देंगे, अपने आप को गिरवी रख के देंगे। हमारा भाई हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वापस ला के दो, आज ही वापस ला कर दो। उसकी माँ ने मुझे कहा है तू घर आ जा, खावर घुम्मन से बोल मुझे अभी फोन करे, तू जल्दी घर आ जा, मेरा ये वाला बेटा भी शहीद कर दिया है, मैं ये बात सुन सकती हूँ, मेरे अंदर इतना हौसला है, मैं ये बात सुन सकती हूँ, और तुम उसको लेकर आओ सारे मिलकर। हमारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है या हमारा इतना ताल्लुक नहीं है कि हम उसको ला सकें, ये मुझे माँ ने कहा है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये अपील कर रहा हूँ एक माँ की तरफ से, खुदा का वास्ता इस सिस्टम को झंझोड़िए, वो वतन का मुहब्बे वतन बेटा था, उसको वापस लेकर आइए। इमरान रियाज खान, आपने भी बोल न्यूज़ अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। मुख्तलिफ प्रेशर्स थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को कि आपको ऑनर ना किया जाए और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बोल हक और सच के साथ खड़ा हुआ है। अरशद शरीफ ने भी बोल न्यूज़ को ज्वाइन किया था। इसी हवाले से इमरान रियाज आपकी जानिब भी दोबारा आएंगे। हमारे साथ सिद्दीक जान भी मौजूद हैं। सिद्दीक जान, बोल न्यूज़ ज्वाइन कर चुके थे, अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग टुडे बहुत जल्द लॉन्च करने वाले थे। बोल की स्क्रीन पर उन्हें देखा जाना था, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इमरान रियाज खान का जिक्र कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट में समाप्त के बाद जब हम बैठे, फैसल चौधरी एडवोकेट जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, जो कि वकील थे अदालत में, अरशद शरीफ साहब को भी उनके केस लड़ रहे थे कुछ वकला के पैनल के साथ, तो वहां पर अरशद शरीफ साहब ने ये सारी गुफ्तगू की थी। इसका हवाला दे रहे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे हैं, उन्हें शहीद कर दिया गया है। सिद्दीक जान, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज, आप बता रहे थे जिस तरह के मुख्तलिफ प्रेशर्स थे, मुख्तलिफ FIRs काटी गई थी, ज़मीन तंग की गई थी, तो इस हवाले से बताइएगा। और थ्रेट असेसमेंट जो वो ख़ुद भी कह रहे थे कि पाकिस्तान आने से पहले मैं करूँगा और मुझे जो इतलात मिलेंगी उसी तरीके से फिर मैं